हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का क्या यूज होता है और किस तरीके से हम लोग किस फंक्शन को किस से रिप्लेस करके क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। तो समझिएगा इस बात को। ये बात हमने डेफिनेट इनडेफिनेट में भी डिस्कस की थी, यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आप हेडिंग लगा लीजिए पहले। तो आपका हेडिंग आज का होगा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। इसका यूज हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन में। तो ये आपका आज मेन हेडिंग हो जाएगा। क्लियर है? ये मैन हेडिंग हो गया। तो फंक्शन आपको ये नॉर्मली 6 से 7 फंक्शन लिखे हैं, ज़्यादा भी फंक्शन होते हैं। फंक्शन का तो कोई लिमिट नहीं है। जैसे 3x - x³ है तो हमको सेंस लगना चाहिए कि फार्मूले कौन से बनेंगे, साइन एक्स 3x का, कॉस 3x का। क्लियर है ना। बट इनसे हमको एक सेंस लग जाएगा क्या पुट करना है। तो जब a² - x² है तो x = a साइन थीटा और x = a कॉस थीटा रख के सॉल्व करके देन आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जब आपको x² - a² दिखे तो आप उसकी जगह x = a सेक थीटा या x = a कॉसेक थीटा पुट करके सॉल्व करेंगे, देन डिफरेंशिएट करेंगे। एक बात और क्लियर कर दें, ये अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भी करोगे तब भी ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं। थोड़ा ये 1 2 लाइन 4 लाइन बढ़ जाती है, थोड़ा टिपिकल पढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। जब आते हैं क्वेश्चन के किसी एक पार्ट में आते हैं तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करना या इंटीग्रेट करना आसान रहता है बजाय इसके। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग ये सीख रहे हैं। तो जब भी आपको, और ये बात हम आपको बताते बोलते चले आ रहे हैं कि जब भी एक्स इसका a² - x² हो, जब भी a² - x² हो तो हमें साइन और कॉस ट्राई करो। x² - a² हो तो क्या ट्राई करो, यहाँ पर सेक ट्राई करो, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। और 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें देखना पड़ता है कब कौन सा फॉर्मेट बनेगा। और जब प्लस हो तो सिर्फ एक ही काम है, x = या ए टेन थीटा या x = a कॉट थीटा। तो यहाँ से हमने दोनों लिख दिए, कोई भी रख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे a - x/a + x या a + x/a - स्क्वायर रूट के अंदर करें तो आप x = a कॉस थीटा लगा दोगे। अगर x = a कॉस थीटा लगाओगे तो यहाँ पर हाफ एंगल में आपका क्वेश्चन चला जाएगा। तो इससे इसके बजाय आप x = a कॉस 2 थीटा रखने का प्रयास करना। क्लियर है ना। दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब 2a - x - x² हो तो x = या तो a टाइम 1 - कॉस थीटा रखेंगे या a टाइम 1 - साइन थीटा रखेंगे। क्लियर है ना। और यहाँ पर वही हमने रिपीट करके लिख दिया। अगर ये स्क्वायर रूट नहीं हो तो बाहर जैसे यहाँ पर x = a टेन थीटा रख लेना, x = a कॉस थीटा रख लेना, आपका काम चल जाएगा। x² - a² हो तो साइन और कॉस में से कोई भी पुट कर लोगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन के थ्रू आपको अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर दे रहे हैं। मान लेते हैं हमने सब्स्टिट्यूशन इसका नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने नहीं किया, तो हमें इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करना है। तो आपको पता है इसका कितना हो जाएगा dy/dx, इसका कितना हो जाएगा y का कितना dy/dx x के रिस्पेक्ट में। और कॉस इनवर्स का कितना होता है -1/√1 - x² 1 माइनस, और x जगह कितना है 1 - 2x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 का 0, इसका कितना 4x हो गया। क्लियर है, ये अपने पास। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो dy/dx = तो अपने पास माइनस माइनस हो गया, प्लस का 4x हो गया डिवाइड स्क्वायर रूट, यहाँ पर देखें कितना हो गया 1 माइनस, यहाँ पर कितना 1 + 4x² माइनस का कितना 4, नहीं 4x⁴ होगा यहाँ पर, क्योंकि ये स्क्वायर है ना। 4x⁴ माइनस का 4x² आ जाएगा। ये भाई a - b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, a² b² माइनस का 2ab। क्लियर है। अब जब ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको पता -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लें, देखो अपने पास कितना हो जाएगा dy/dx = कितना बचा 4x डिवाइड बाई, यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, तो ये 4x² प्लस का हो जाएगा और माइनस का 4x⁴ हो गया। क्लियर है ना। अब आप चाहो तो इसमें से 4 कॉमन ले लो। 4 अगर हमने कॉमन ले लिया, देखो इधर अगर हमने यहाँ से 4 कॉमन लिए तो बाहर कितना निकलेगा 2 निकलेगा। और तो 4x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 टाइम यहाँ से कितना x² माइनस का x⁴। और चाहो तो x² भी कॉमन ले लो, आप x² भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना। तो साथ में ही ले लेते हैं इसका x² कॉमन। ठीक है ना। तो 4x² कॉमन ले लेते हैं। तो 4x² कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। स्क्वायर रूट कितना, यहाँ से 1 माइनस, यहाँ पर कितना बचेगा x² बचा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये। तो अपने पास आंसर कितना आ गया 2x डिवाइड बाई √1 माइनस x² आ गया। ये अपने पास आंसर आ गया। क्लियर है, जब हमने विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन के किया। अब हम लोग यहाँ पर क्या पुट करते हैं, क्योंकि 1 - 2x² है तो अब ऐसे फार्मूले cos 2 थीटा के हमने 4 फार्मूले आपको बताए थे।
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है ना। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, चार फार्मूले होते, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 2 लगा है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या रख देंगे, यहाँ पर x इक्वल टू पुट कर देते हैं साइन थीटा, क्लियर है ना। x इक्वल टू पे आप पुट कर देते हैं साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्लियर है। तो यहाँ से अपने को थीटा की जरूरत पड़ेगी, थीटा क्या रख लेंगे, साइन इनवर्स x रख लेंगे। तो अपने पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये कितना होता है, कॉस 2 थीटा। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, और प्रीवियस लेक्चर हमने ये बताया था, ये बाहर कितना आ जाएगा 2 थीटा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 2, और थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ये कितना होगा y डैश, ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई अपने पास कितना आ जाएगा, x x कैंसिल हो गया, एक्चुअली यहाँ पर x नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपने पास 2 डिवाइड बाई साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों देखो मैच कर लो आप, इसका भी आंसर यही है, इसका भी आंसर यही है, क्लियर है। क्या काम किया, इसको विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन किया, इसको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू किया, तो आंसर में कहीं नहीं फर्क पड़ा। ये थोड़ा आसान लग रहा है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ा। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन देखो। जैसे यहाँ पर है, हमें क्या लिखा है, 3x माइनस 4x क्यू, ऐसा फार्मूला क्या होता है, साइन 3a का होता है। तो x इक्वल टू क्या रख देंगे हम लोग, यहाँ पर पुट कर देंगे x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। तो थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो थीटा इक्वल टू क्या रख लेंगे हम लोग, साइन इनवर्स x रख लेंगे। तो देखो इधर अपने पास क्या क्वेश्चन हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर कितना साइन 3 साइन है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और इसके इसका फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का। तो साइन इनवर्स कितना, साइन 3 थीटा, क्लियर है ना। इससे कैंसिल, बाहर कितना आ जाएगा 3 थीटा। तो y इज इक्वल टू 3, और थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो y डैश इक्वल टू 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये इसका आंसर आ गया। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करते हो, तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है, क्लियर है, बात को समझ में आई। ऐसे करके सॉल्व कर दें, और आप इसको चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर उतना ही आएगा। अब क्या होगा यहाँ से, अब देखो ऐसे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना, फिर इसका 3x का 3, 4x का 12x स्क्वायर, ठीक है ना, फिर उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको लास्ट में यही मिलेगा। तो इससे अच्छा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर अपने पास कितना, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये फार्मूला किसका होता है, अब अगर शुरुआत में हमने अपने डिफरेंशिएशन के लेक्चर देखे हैं तो आप पर प्रॉब्लम होगी नहीं, या आप जाके देखिए, वहाँ पर हमने सब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपको लिखाए हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनडेफिनेट में भी लिखाए हैं और यहाँ पर डिफरेंशिएशन में भी लिखा है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ये फार्मूला किसका बनेगा, टेन थीटा का। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या रख लेंगे, टेन इनवर्स एक्स रख लेंगे, ठीक है ना। तो अपने पास y इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉस 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। मान लो अगर ये साइन 2 थीटा बनता तो कॉस हमें कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि जो बाहर होता है वही अंदर हमको चाहिए, इससे हट जाएगा। तो कितना आ गया 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2, और थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन आप नॉर्मली y डैश इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो फिर चीज़ें नॉर्मली हो जाती हैं, आसान से आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट करते चलो आप फिलहाल, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन को काफ़ी आसान कर देता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं दिखेंगे नहीं, जेईई मेन साइंस में तो आप उम्मीद भी मत करो, एडवांस की तो बात ही छोड़ दो। बस ये आपका थोड़ा बेस अच्छा हो जाए, इन जो बीच में जब क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन अच्छे लेवल करेंगे तो उसमें कोई पार्ट ये वाला होगा, तो उसको हम डायरेक्ट बताएंगे आपको कि ये वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इसकी अप्रोच ये थी, तो उसके लिए वेल मेंटेन्ड होना है अपने को, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो y इक्वल टू कॉट इनवर्स 3 टाइम ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना। तो अब देखो इसको बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट बनाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, y इक्वल टू कॉट इनवर्स डी आर से ए क्यू कॉमन लेकर ऊपर भेज देते हैं, तो 3, और यहाँ पर कितना एक्स बाई ए आ जाएगा। क्या काम किया, डी आर से ए क्यू हमने कॉमन लिया और ऊपर डिवाइड कर दिया, और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाई ए क्यू हो जाएगा, का होल क्यू हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर 1 माइनस 3,
और यहाँ से ए क्यू चला गया तो कितना बचेगा, एक्स डिवाइड बाई ए का स्क्वायर बचेगा। आप बोलोगे बिल्कुल। अब ये फार्मूला किसका बन रहा है, टेन थ्री ए का, थ्री टेन है माइनस टेन क्यू है डिवाइड बाई वन प्लस वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर है। अच्छा ये दोनों जगह माइनस है यार, एक बार हम चेक कर लेते हैं, दोनों जगह माइनस है क्या। यहाँ पर एक प्लस होगा, ठीक है ना, ये आपका प्लस होगा। टेन थ्री एक थ्री टेन है माइनस टेन क्यू है डिवाइड बाई वन प्लस थ्री टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पर प्लस होगा। क्लियर है ना, क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस कर लेना है। क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या काम करते हैं, एक्स वाई ए इज इक्वल टू कितना रख देते हैं, टेन थीटा रख देते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ए टेन थीटा मिल जाएगा। और थीटा की वैल्यू चाहेंगे तो हम लोग थीटा की वैल्यू कितना रख सकते हैं, थीटा की वैल्यू रख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स वाई ए रख सकते हैं। थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स वाई ए, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने, अब वाई इक्वल टू हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स यहाँ से कितना टेन थ्री और यहाँ से कितना टेन थीटा माइनस का टेन क्यू थीटा डिवाइड बाई वन प्लस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। और ये कितना होता है टेन थ्री थीटा, तो अपने पास कॉट इनवर्स टेन थ्री थीटा। अब यहाँ पर अपने को कॉट बाहर है तो अंदर भी क्या चाहिए, कॉट चाहिए होगा। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट फाइव बाई टू माइनस थ्री थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थ्री थीटा होता है, तब तक ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास कितना आ गया, पाई बाई टू माइनस थ्री थीटा। तो y इज इक्वल टू कितना, पाई बाई टू माइनस थ्री और टेन थीटा की जगह कितना रखेंगे, टेन इनवर्स एक्स वाई ए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये वाई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इधर, इसका जीरो माइनस का थ्री और ये कितना होता है वन प्लस वन, वन डिवाइड वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो ए स्क्वायर तो माइनस का थ्री ए स्क्वायर ऊपर चला गया डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास डिफ्रेंशिएट होकर आ गया, इसको आप नोट कर लो आप। ठीक है। किस तरीके से अप्रोच अपनाई जा रही है आप इसमें देखते चलो। यहाँ पर आपको फार्मूला, आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में जो हमने फार्मूले लिखाए थे इंपॉर्टेंट, और उसका पैटर्न भी बताया था कि क्वेश्चन में इस तरीके से आपको दिखेगा। तो वो लेक्चर आप देखो, सभी लेक्चर देखो, तब आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है। या फिर आप वेट करो ट्रिग्नोमेट्रिक जब पढ़ाएं तो फिर इसको फिर तो नेक्स्ट लेवल का डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक, आगे बढ़ें। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस स्क्वायर वन माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड एस, मतलब डिवाइड बाई डी एक्स पूछा गया है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो इधर। तो सबसे पहले हम इसको एक लाइन ऐसे करके लिख दें, साइन इनवर्स यहाँ से कितना एक्स। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ठीक है ना, प्लस ये कितना है स्क्वायर रूट एक्स और यहाँ पर क्या लिखा है वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसे लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है। चलो हम लोग इसमें क्या काम रख सकते हैं, अब x इक्वल टू तो आप साइन अल्फा रख लो, ठीक है ना, और स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू आप साइन बीटा रख दो यहाँ पर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू साइन बीटा। तो अपने पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स जगह कितना साइन अल्फा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट वन माइनस और स्क्वायर रूट एक्स जगह क्या रखेंगे साइन बीटा, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट एक्स जगह कितना साइन बीटा, ठीक है ना, और वन माइनस एक्स की जगह कितना साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये एक स्टेप और लिखें तो आपको ऐसे दिखेगा साइन इनवर्स, ये साइन अल्फा दिखेगा और ये कॉस बीटा दिखेगा आपको। भाई वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, बाहर कितना कॉस बीटा और इधर कितना हो जाएगा साइन बीटा, और यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा। अब पता ये क्या लिखा है साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, इससे ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास y इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालें तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रख लेंगे, एंड बीटा इज इक्वल टू क्या रख लेंगे साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स रख लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर रख लेते हैं साइन इनवर्स
साइन इनवर्स एक्स रख लेंगे प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स रख लेंगे। अब इसे डिफरेंशिएट करना आसान है, तो इसका कितना हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स। ये डिफरेंशिएट होकर आ गया। क्या काम किया, एक्स इक्वल टू साइन अल्फा रख दिया और स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू साइन बीटा रख दिया। आराम सॉल्व। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा बार कॉस बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बार कॉस अल्फा। क्लियर है ना। साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। तो साइन इनवर्स से ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, बीटा की वैल्यू इधर से निकाल ली। क्लियर है, पुट कर लिया, सॉल्व हो गया। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, देख लो आप आराम से। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस है ना, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, टेन थीटा रखना पड़ेगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना रख लें, टेन थीटा रख लेते हैं। तो जब भी थीटा की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या पुट कर लेंगे, टेन इनवर्स x पुट कर लेंगे। क्लियर है। तो अगर ऐसा है तो देखो इधर अपने पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स। अब कायदे से देखना, यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से टेन इनवर्स, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 कितना, यहाँ पर भाई देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा कितना हो जाएगा सेक थीटा, बाहर कितना आ जाएगा सेक थीटा, और ये माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है टेन थीटा। क्लियर है। अब इसे साइन वोटे साइन कॉस हम चेंज कर लो, दिखने लगेगा आपको वाई इक्वल टू टेन इनवर्स। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ से टेन को साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना आ गया टेन इनवर्स। ठीक है। और 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे, और यहाँ पर साइन थीटा क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखेंगे। क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इसलिए कर रहे हैं, बाहर टेन इनवर्स है, अंदर हमको टेन ही बनाना है। कुछ और बनेगा तो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अप्रोच की एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दिया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, एलसीएम लेके 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये टेन थीटा साइन बटे कॉस हो गया। क्लियर है। अगर ऐसा है तो अपने पास ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है। ये साइन स्क्वायर से ये साइन, साइन बटे कॉस साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2 कितना टेन थीटा बाई 2। तो एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, तो अपने पास वो कितना हो गया टेन इनवर्स कितना टेन थीटा बाई 2 हो गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बाई 2, और थीटा का वैल्यू कितना टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब फाइनली हमको ये डिफरेंशिएट ना करके ये डिफरेंशिएट करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ी है ना, तो ये सिंप्लीफाई कराया जाता है, सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इक्वेशन करके दिया जाता, तो वैसे करके सॉल्व कराया जाता। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था। ये डिफरेंस, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ना तो डिफरेंशिएशन का पार्ट है ना ही इंटीग्रेशन का पार्ट है। ये नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था, बट हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं तो हर चीज़ अभी सीख रहे हैं या ऐसे करना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो वाई का कितना वाई डैश टेन इनवर्स एक्स का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और 1 बाई 2 तो बाहर ही है, तो ये अपने पास आंसर हो गया। क्लियर है, नोट कर लो आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े, देखो इधर, जैसे देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब a माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, यहाँ पर आप क्या काम करो, x इक्वल टू ए कॉस थीटा भी रख सकते हो, a कॉस 2 थीटा भी रख सकते हो। अगर कॉस थीटा रखा तो हाफ एंगल में चला जाएगा, तो हम लोग क्या काम करते हैं, x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा पुट कर लेते हैं। पुट क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। जब भी थीटा की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग 2 थीटा इक्वल टू क्या रख सकते हैं, कॉस इनवर्स, नहीं नहीं डिवाइड करना अभी तो है यहाँ पे, तो अपने पास कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना x डिवाइड बाई ए, तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x बाई ए। ठीक, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 टाइम कॉस इनवर्स x बाई ए। जब जरूरत पड़ेगी तो ये रख लेंगे थीटा की जगह, एक एक स्टेप हमने लिखा है पूरा। ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर लेते, तो अपने पास y इक्वल टू कितना tan a माइनस ए कितना कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई ए प्लस ए कॉस
टू थीटा, ठीक है, कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया कॉमन लेकर, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो एक स्टेप और लिख दे रहे, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स। अब यहाँ पर देखना कितना बचा, वन माइनस कॉस टू थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे, टू कॉस लिख देते हैं पहले, फिर आप कंफ्यूज हो। कॉस टू थीटा डिवाइड बाई वन प्लस कॉस टू थीटा बचा। देखो इधर टेन इनवर्स। अब आपको हम बोल पाएंगे अच्छे से। ये वन खत्म करना तो कौन सा फार्मूला लगाएं, साइन का, तो वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पर वन खत्म करना है तो टू कॉस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। कैंसिल कर लेते हैं, देखो इधर माइनस वन से वन, माइनस वन से वन, ठीक है ना। टू से टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना, टेन स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा टेन थीटा। तो अपने पास कैसे दिखेगा ये, अपने पास ऐसे दिखेगा ये टेन इनवर्स टेन थीटा, ठीक। इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है ये रख लेंगे, देखो इधर। तो अपने पास फाइनल क्वेश्चन कितना बचा, आप बोलोगे टेन थीटा, थीटा बचा और थीटा का वैल्यू कितना है, वन बाई टू टाइम कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। और इसको डिफरेंशिएट कर लें तो अपने पास कितना हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई स्क्वायर वन बाई टू तो पहले से ही है, तो माइनस वन बाई टू टाइम माइनस वन बाई टू टाइम वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक। अब अपने को एक्स बाई ए का भी डिफ्रेंसिएशन होगा तो वन बाई ए हो जाएगा, ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो अपने पास माइनस का वन बाई टू, ठीक है ना, और कितना हो जाएगा टू टाइम यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, डिवाइड बाई ए। और यहाँ पर कितना, वन बाई ए से ये कैंसिल होएगा तो ये अपने पास आंसर हो गया। क्लियर है, नोट कर लो आप इसको। तो देखो यहाँ से डिफरेंशिएट करना, यहाँ से डिफरेंशिएट करना काफ़ी आसान रहता है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, और ये आपको पूरी कैलकुलस में हेल्प करता है, इधर डिफरेंशियल और इंटीग्रल कुछ भी आप पढ़ें आपकी हेल्प तो करता ही करता है। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इधर जैसे यहाँ पर है y इक्वल टू कॉस साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट x इक्वल टू क्या रखना है, कॉस टू थीटा। तो x इक्वल टू क्या पुट करना है, कॉस टू थीटा, ठीक है ना। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया, तो थीटा का वैल्यू डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, थीटा का वैल्यू लिखेंगे वन बाई टू टाइम ए तो है नहीं इसमें, ठीक है ना। अच्छा इस वाले में ए था, इस वाले में ए था, ठीक है ना, तो इसमें ए है नहीं, तो वन बाई टू टाइम कॉस इनवर्स सिर्फ एक्स आ जाएगा। क्लियर है ना, तो ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पर रख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, और यहाँ पर कितना कॉट इनवर्स, और यहाँ से रखेंगे कितना वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई वन माइनस कॉस टू थीटा। क्लियर है ना। अब इस वन को ख़त्म करने के लिए फार्मूला लगा लेते हैं, देखो इधर कितना साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स, यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास, देखना वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइड बाई यहाँ से कितना वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। अब कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, कैसे कैंसिल होगा, वन से वन, वन से वन, ठीक है ना, और टू से टू कैंसिल कर लेते हैं, ये टू से टू कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा, बाहर कितना कॉट थीटा आएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इधर देखना, तो y इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर, और यहाँ से कितना कॉट इनवर्स, ये कितना हो गया कॉट थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। लेकिन अपने पास थीटा की तो वैल्यू रखना। अब यहाँ पर देखना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू रख सकते हैं। ये रिजल्ट अगर आपको याद है, हमने बताया, नहीं याद है तो हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर कॉस टू थीटा क्या लिखना, कॉस टू थीटा इक्वल टू कितना होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने उधर भेज दिया, तो टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा हो गया, और टू का डिवाइड लगा देंगे तो यही आ जाएगा। बस इतना ही बताया आपको, तो हमें लगता है उतना करना भी नहीं पड़ेगा। तो इसकी जगह हम लोग क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वन साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना, वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई
टू। अच्छा कॉस टू थीटा की वैल्यू कितना एक्स, तो ये तो बहुत आसान हो गया, 1 - x डिवाइड बाई टू। इसका मतलब 1/2 - x/2 को डिफ्रेंशिएट करना है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। y का कितना, y डैश लिख दो, 1/2 का 0 x/2 का -1/2, तो आंसर कितना माइनस का 1/2। क्लियर है भाई, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कई बार लिखा है, इनडेफिनेट में भी लिखा है और डेफिनेट में भी लिखा दी, डिफरेंशिएशन में भी लिखा है, अगर आप शुरुआत के लेक्चर देखें तो। आई होप आज आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। और अभी नेक्स्ट लेक्चर तो आपको हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बढ़िया एकदम। और ये सब उन क्वेश्चन में आप ना फंसो, तो ये सब अप्रोच हमें सिखाना ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्लियर है ना। ये क्वेश्चन आपका कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए भी हम कर रहे हैं, क्लियर है ना। इसको नॉर्मली कर रहे हैं विदाउट किसी इंटरवल के। जब जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना, जेईई मेंस या एडवांस में तो बहुत रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, वो कुछ और ही तरीके से पूछते हैं। अगर जेईई मेंस से पूछेगा ना, तो इसमें क्या काम करेगा, यहाँ पर साइन 2x दे देगा, इधर साइन 2x दे देगा, या साइन 2x होगा, या नहीं अगर साइन 2x है तो बोलेगा x बिलोंगिंग कोई x का इंटरवल देगा, ताकि आप इसका स्क्वायर बनाओ, और स्क्वायर जब आप स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट से तो मॉड लगेगा, फिर वो मॉड आपको ब्रेक करना पड़ेगा कि cos x इंक्रीज कर रहा डिक्रीज कर रहा 0 से π/2 के बीच में, ठीक है ना। तो अभी देखो पहले इस क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं कैसे। जैसे ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, जैसे यहाँ पर देखो अब ये इंटरवल दिया है, यहाँ पर क्या अल्फा का इंटरवल दिया है, अल्फा 3π/2 3π/4 से पाई के बीच में, और हमको अल्फा 5π/6 पर पूछा गया, और अपने पास ये क्वेश्चन है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उस वाले क्वेश्चन से आपका हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना होता है आराम समझो। तो यहाँ पर अपने क्या काम करना है, वाई ऑफ एल्फा, वाई ऑफ अल्फा नहीं दिया गया, एक्स दिया गया, ठीक है ना। वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक। इसको क्या लिख सकते हो आप बोलो यहाँ से, इस स्क्वायर को अंडर वन को क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स का फार्मूला कितना 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 हाफ एंगल में, तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक। ये तो एक ब्रैकेट, प्लस यहाँ पर सेम आप इस ब्रैकेट में लिख सकते हो सेम डिवाइड बाई, और सिमिलर अप्रोच आप यहाँ पर लगा सकते हो, सिमिलर अप्रोच, और माइनस के साथ यहाँ से सिमिलर अप्रोच लगा सकते हो। भाई आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1 को क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, साइन एक्स क्या लिख दिया 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक और हम लिख देते हैं, इसको क्या लिखेंगे 1 को कॉस स्क्वायर x/2 प्लस का साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पर माइनस तो ये वाला है, साइन एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकते हैं, और ये क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखो फाइनली इसको थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं देखना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस x/2 प्लस साइन x/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ये वाला कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो इधर क्लियर है ना। अच्छा डिवाइड बाई, अब नीचे भी इसका ही स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी अब लिख दें, अब यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस का स्क्वायर बनेगा कितना कॉस x/2 प्लस साइन x/2 हो जाएगा, का स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर कितना, अब ये अगर माइनस ऊपर माइनस नीचे भी माइनस, तो कितना हो जाएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर हम आपसे कुछ, अब देखो अब यहाँ से जैसे हमने ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर तो भी कोई इंटरवल नहीं दिया, डायरेक्ट कैंसिल कर दो, आप एज ए दिस बाहर निकाल दो। बट अगर यहाँ पर कुछ भी इंटरवल दिया जाता तो उस इंटरवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मॉड पहले लगाना पड़ता, फिर वो मॉड ब्रेक करते उस इंटरवल को ध्यान में रखते हुए कि उस इंटरवल में साइन कॉस किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। अभी आगे चल के दूसरे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, तो अभी तुम लोग इससे ये डायरेक्ट उड़ा देंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, हम आपको बोलेंगे वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया कॉट इनवर्स, अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस यहाँ से कितना कॉस x/2 माइनस साइन x/2,
डिवाइड बाई यहाँ से कितना कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू माइनस, अब यहाँ पर कितना हो जाए कॉस एक्स वाई टू और माइनस माइनस ये कितना हो जाए प्लस साइन एक्स वाई टू, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, साइन एक्स वाई टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, तो कितना बचा अपने पास कॉट इनवर्स ये कॉस और कॉस टू कॉस एक्स वाई टू डिवाइड बाई साइन और साइन टू साइन एक्स वाई टू साइन एक्स वाई टू से टू कैंसिल, कॉस बटे साइन कितना होता है कॉट होता है। तो अपने पास अब देखो फंक्शन सिर्फ अपने पास कितना बचा वाई ऑफ एक्स इक्वल टू बचा है कॉट इनवर्स कॉट एक्स वाई टू, इससे ये कैंसिल हो गया तो अपने पास सिर्फ कितना आ गया एक्स वाई टू, क्लियर है ना। अब एक्स वाई टू का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा वन बाई टू, एक्स वाई टू का डिफ्रेंसिएशन वन बाई टू, क्लियर है। इस तरीके से करना। अब अगला क्वेश्चन हम कर रहे उसको समझना, उसके लिए हमें इंटरवल आपको ब्रेक करके बताना पड़ेगा, ठीक है ना, और मॉड के साथ इसको बाहर लाना पड़ेगा। देखना इधर जैसे ये क्वेश्चन अब आपका जो अल्फा है ना 3 पाई बाई 4 है से लेकर के पाई तक है, ठीक है ना, 3 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। अच्छा आप क्या काम करो, ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप यहाँ से क्या काम करो, यहाँ पर 3 और इसका 180 वैल्यू रख लो आप डिवाइड बाई 4, ये कितना कैंसिल हो जाएगा 45, ये कितना हो गया 135, तो 135 मतलब इसका मतलब ये है जो आपका अल्फा है, अल्फा जो है आपका यहाँ से कहीं से अब मान लेते हैं अपने पास कितना पाई, तो पाई तो अपने पास यही होगा, क्लियर है ना, पाई तो यही अपने पास होगा। और 135 90 से थोड़ा ज़्यादा, तो 90 थोड़ा मतलब इस यहाँ पर कहीं है आपका अल्फा जो है ना वो यहाँ पर सेकेंडरी क्वाड्रेंट मान लो उसको, ठीक है ना, अल्फा आपका सेकेंडरी क्वाड्रेंट में है 135, क्योंकि अपने पास 90 हो गया 135 मान लेते हैं यहाँ से, ये 135 वाला हो जाएगा, क्लियर है, ये वाली लाइन कोई 135 हो गई, ठीक है ना। तो ये आपका अल्फा यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तो अब हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सा ग्राफ कैसे बनेगा, तो फिर इसीलिए हमने ग्राफ भी साथ में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ताकि अब चीज़ें आप समझ पाओ। देखो इधर, ठीक, अब यहाँ पर देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का टेक्निक देखो, जैसे अपने पास वाई ऑफ अल्फा दिया गया, वाई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखना अगर आप इसको साइन कॉस में चेंज कर लो तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये साइन में भाई ये तो इसे टेन में चेंज कर कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये आसान रहेगा। क्यों आसान रहेगा देखना इधर, टू टाइम इसे साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा लिख सकते हैं, प्लस इसे कॉस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल, और डिवाइड बाई कितना दिया गया आप बोलोगे ये सेक स्क्वायर अल्फा हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल सेक स्क्वायर अल्फा, प्लस ये ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, ये और ये स्क्वायर रूट के अंदर चल रहा है। अब यहाँ से देखो एलसीएम ले लेंगे, देखना इधर एलसीएम अगर हमने ले लिया तो वाई ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू टाइम ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक, डिवाइड बाई, और ये साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइड लगेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा ये सेक स्क्वायर अल्फा है, सेक स्क्वायर अगर अल्फा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको सेक स्क्वायर अल्फा को सेक स्क्वायर अल्फा रखें, या ऊपर यहाँ पर जाके इसको हम कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दें, इसको कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दिया, इसको हमने यहाँ पर ऊपर भेज दिया, ठीक है ना, ये प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा लिखा है, तो इससे एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये सरकार द्वारा आपका 1 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देखना टू कॉस बटे साइन कॉट हो गया, टू कॉट अल्फा हो गया, तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना टू कॉट अल्फा, क्लियर है ना। अच्छा कॉसेक स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा होता है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब ये देखो क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी लिखा है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, मतलब ये हो गया 1 प्लस कॉट अल्फा का स्क्वायर हो गया। अब जब यहाँ से देखो अब इसको जब हटाएंगे हम, देखना स्क्वायर हटाएंगे तो मॉड लगाएंगे, ठीक बस कितना अभी इसके मॉड के साथ 1 प्लस कॉट अल्फा 1 प्लस कॉट अल्फा ये लिखेंगे। अब अपने को ये क्वांटिटी चेक करनी है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड कॉट क्या होता है निगेटिव होता है, तो ये इसके अंदर क्वांटिटी कैसी होगी निगेटिव होगी, क्योंकि कॉट अल्फा होल और सेकंड क्वाड्रेंट तो वैसे भी निगेटिव हो, तो ये क्या हो गया निगेटिव हो गया, तो निगेटिव से ब्रेक करेंगे इसका मॉड, तो अपने पास वाई ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा, वाई ऑफ अल्फा हो जाएगा -1 माइनस कॉट अल्फा, -1 माइनस कॉट अल्फा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा वाई डैश ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 का 0, और कॉट अल्फा का कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस का कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो गया। और हमको ऊंची कौन वैल्यू
अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6 पर वैल्यू पूछेगी, तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई, तो वाई डैश ऑफ 5 पाई बाई 6, तो रख लेंगे यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर कितना 5 पाई बाई 6, ठीक। और 5 पाई बाई 6 अगर वैल्यू नहीं पता हुआ करे तो आप क्या काम करो, चेंज कर लिया करो। अभी हम इसकी शॉर्टकट बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तब। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये 5 बाई 6 लिखा और पाई माइनस लिखा 180 लिखा, चेंज नहीं होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है साइन और कॉस, तो अपने पास कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 हो गया। और इसका वैल्यू कितना होता है, 2, वही कॉसेक, वही साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 6 1/2, कॉसेक 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर कितना आ गया 4। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर मॉड के साथ इसे ओपन करना पड़ेगा, फिर मॉड ब्रेक करना पड़ता है। बाकी हम अगले लेक्चर में ये बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे लेवल कराएंगे और प्रॉपर तरीके से उसको समझाएंगे। वो लेक्चर ही अपन लोग मॉड पर बेस्ड होगा, ठीक है।